साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 24। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 24 होने वाला है। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 691 से क्वेश्चन नंबर 720 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस क्लास में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं साथियों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 691। एक शिक्षार्थी जो डाट डाट से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता, डिस्माफिया से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, अल्फेजिया से ग्रसित है या डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। बताइए साथियों। डिसकैलकुलिया से ग्रसित जो छात्र होगा उसके अंदर साथियों गणित संबंधी विकार होगा। कैसा विकार होगा साथियों? गणित संबंधी विकार होगा। वह गणना करने में उसको समस्या आएगी। और साथियों जो लिख नहीं पाता या साथियों पढ़ नहीं पाता वह विकार कहलाता है डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 692। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा या साथियों मौखिक परीक्षा के द्वारा। बताइए, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो साथियों आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 693। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। भाषा शिक्षण में साथियों वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित होता है गेस्टाल के प्रयोगों पर, हल्के प्रयोगों पर, आसान से कठिन की ओर, शिक्षण शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। बताइए साथियों भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। यह गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर आधारित है, यानी शिक्षण का यह सूत्र किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद के प्रयोगों पर आधारित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो वाद था यह समग्रता पर जोर देता था। किस पर साथियों? समग्रता पर जोर देता था। क्वेश्चन नंबर साथियों 694। वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र योजनाबद्ध अध्ययन करता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है या साहसी होता है। बताइए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति होगी यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला छात्र होगा साथियों वह तार्किक चिंतन करेगा, विवेकपूर्ण चिंतन करेगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का विवेकपूर्ण चिंतन करता है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 695। प्रभावी एवं सफल परीक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। बताइए साथियों, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो साथियों प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 696। बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से बच्चों की सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व और अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। बताइए साथियों, बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए एक आवश्यक तत्व है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? साथियों जो खेल है, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बिल्कुल सही बात लिखी है। खेल से बच्चों में हम की भावना का विकास होता है, बिल्कुल साथियों खेल से बच्चों में हम की भावना का विकास होता है। जब साथियों बच्चे किसी एक टीम में खेलते हैं तो वह यही कहते हैं कि हम लोग मिलकर इस खेल को जीतेंगे, या साथियों अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बोलेंगे हम लोग सब मिलकर इस मैच को जीतेंगे, अर्थात साथियों उनमें हम की भावना का विकास हो रहा है। खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना का क्या होता है साथियों? विकास होता है या अनुसरण की भावना आती है साथियों? नेतृत्व यानी साथियों लीडरशिप। साथियों जो कैप्टन होगा टीम का वो साथियों कैप्टेंसी करेगा, तो जो साथियों बालक कैप्टन बनेगा उसके अंदर अंदर क्या आएगा साथियों? नेतृत्व का गुण आएगा। और साथियों जो अनुसरण होगा यानी साथियों नेतृत्व करता जो कहेगा उसका अनुसरण करने का अन्य खिलाड़ियों
के अंदर गुण आएगा, यानी अन्य बच्चों के अंदर अनुसरण का भी गुण आएगा। अर्थात साथियों जो प्रयुक्त सभी कथन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सभी सही हो जाएंगे, यानी ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 697, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं या निर्माण संबंधी क्रियाएं। बताइए साथियों, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, क्या साथियों है जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। साथियों सृजनात्मकता के कुछ गुण आपको बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला साथियों मौलिकता, क्या है साथियों, मौलिकता। सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण पाया जाता है, लचीलेपन का गुण पाया जाता है। साथियों किसका, लचीलेपन का गुण पाया जाता है, नवीनता का गुण पाया जाता है, और साथियों इसमें अपसारी चिंतन होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह भाषण हो जाएगा। साथियों सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, जो भाषण है यह सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। साथियों आप किसी को क्या करेंगे, भाषण देकर चले आएंगे तो उसका कौन सा सृजनात्मक विकास हो जाएगा, कोई सृजनात्मक विकास नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 698, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे, उसकी अंत इच्छा को, उसका सामाजिक वातावरण, उसका आपके प्रति द्वेष, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। बताइए साथियों, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी है जो गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, तो आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे। बताइए तो साथियों आप उसका सामाजिक वातावरण, यानी वो जिस सामाजिक वातावरण से आ रहा है वहां पर साथियों गुटखा खाने वाले लोग हैं या सुपारी खाने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से साथियों वह शिक्षार्थी भी गुटखा या सुपारी खाता है, यानी उसका सामाजिक वातावरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 699, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है, शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बताइए साथियों, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, तो साथियों इससे क्या होता है, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 700, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन से तरीका सबसे उपयुक्त मानते हैं। शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। बताइए साथियों, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका है साथियों जो सबसे उपयुक्त होगा प्रेरण का, तो साथियों शिक्षार्थी को प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 701, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई, साथियों विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं की संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। साथियों विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक जो धारणाएं हैं उनको संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। बताइए साथियों, विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं की
वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। साथियों, संबोधित करना है अर्थात साथियों ऐसा आपको वातावरण उत्पन्न करना होगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना होगा जहां पर विद्यार्थी अपनी वैकल्पिक जो धारणाएं हैं उनको व्यक्त कर सके। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 702, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, सफलता के लिए इनाम, सफलता के लिए इनाम। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो साथियों, प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 703, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। बताइए। तो साथियों, जो विकास की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक क्या होती हैं, विविधताएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, विकास एक दिशीय नहीं होता बल्कि साथियों ये बहुदिशीय बहुआयामी होता है। साथियों, विकास केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता बल्कि साथियों आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए साथियों जो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 704, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। बताइए साथियों, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। साथियों, जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। साथियों, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं। तो साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 705, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। नेगेटिव पूछा है साथियों। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना यह साथियों प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 706, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशिक मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। बताइए साथियों, प्रगतिशील कक्षा में कौन सी विधि है जो मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल जिस मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता। साथियों, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है विद्यार्थी का, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन होता है, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल भी होता है, परंतु साथियों केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित नहीं होती एक प्रगतिशील कक्षा की मूल्यांकन विधि, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 707, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के द्वारा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। बताइए साथियों, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो साथियों, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 708,
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों क्षीण होती हैं। बताइए, अक्सर साथियों यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों साथियों, क्यों उत्तम तरीका नहीं माना गया? क्योंकि साथियों जो इससे आंतरिक प्रेरणा जो होती है वह बिल्कुल क्षीण हो जाती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 709, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा सृजनात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। बताइए तो 709 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। यानी साथियों जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, यानी गलत उत्तर दे रहे हैं, जो त्रुटियां कर रहे हैं साथियों, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें साथियों तुरंत क्या सुधारना चाहिए, गलत उत्तर सही करने चाहिए तुरंत। तो ऐसा नहीं करने चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बच्चों यदि आप ऐसा तुरंत उत्तरों को सुधारेंगे तो साथियों बच्चे जो है थोड़ा घबरा जाएंगे। बच्चे साथियों घबरा जाएंगे, उनमें साथियों थोड़ा हीन भावना आ जाएगी, जिससे साथियों आगे चलकर वो उत्तर देने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। परंतु साथियों बच्चों को आप अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बिना गलत होने के भय के, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 710, बालकों में व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों का उपयोग करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होता है। बताइए साथियों बालकों के व्यक्तिगत विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो साथियों जो बालकों का व्यक्तिगत विकास होता है, इसके लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 711 साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं? यानी साथियों उनमें क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियाओं में कठिनाई महसूस करते हैं। तो साथियों यह पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, क्रमबद्धता का आना। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 712, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की निष्क्रिय भूमिका होती है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है। शिक्षार्थी और विद्यार्थियों, शिक्षिका और विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। साथियों जो एक बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थियों सभी की साथियों सक्रिय भूमिका होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 713, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? 325 और 464 को जमा करिए। जमा का मतलब होता है साथियों योग करना या जोड़ करना। बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम किसमें पारित किया गया था? श्वसन को परिभाषित करिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। क्या साथियों, प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। बताइए साथियों इसमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला कौन सा
उदाहरण है? तो साथियों अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करिए और साथियों प्रदूषण करने के नहीं साथियों कम करने के, क्या साथियों, कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला क्या है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 714, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो साथियों अभिसारी सोच जो है यह सृजनात्मक बालक के अंतर्गत नहीं आती। उनमें साथियों उच्च क्रम का समस्या समाधान पाया जाता है, नवाचारी प्रयोग पाया जाता है, जिज्ञासा की प्रबल भावना भी होती है और साथियों अपसारी सोच होती है। कैसी साथियों, अपसारी सोच होती है, अभिसारी सोच नहीं होती। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 715, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण के प्रयोग से, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, संप्रत्यय संबंधी गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आय रूप के रूप में। बताइए एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो साथियों उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 716, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों से तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, या विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। बताइए क्वेश्चन नंबर 716 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों कौन सा है जो अनुचित तरीका है? तो साथियों विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, क्या यह अनुचित तरीका है? बताइए या साथियों गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, या विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो साथियों जो विद्यार्थी की क्षमता है उस पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुचित तरीका है। बल्कि साथियों जो गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि आप दे सकते हैं, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली पर प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना भी प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। परंतु साथियों विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना अनुचित है। इससे क्या होगा साथियों, मान लीजिए कोई कमजोर विद्यार्थी है, आप उसकी क्षमता के अनुसार फीडबैक देंगे तो उसके अंदर क्या होगा साथियों, हीन भावना आएगी। क्या आएगी, हीन भावना आएगी। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 717, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होता है। साथियों पोषण का मतलब होता है वातावरण। क्या होता है साथियों, वातावरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, या विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि साथियों विकास क्या होता है, बहुधारणीय या बहुआयामी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 718, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, या साथियों दूरस्थ पारंपरिक चरण। बताइए लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? साथियों पारंपरिक चरण पर। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 719, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। बताइए एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो साथियों केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 720,
एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोग प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण करने पर आधारित परीक्षा। बताइए, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो साथियों, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा है, अर्थात साथियों सहयोग प्रायोजित कार्य जो होगा यह साथियों आकलन विधि उपयुक्त रहेगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 691 से क्वेश्चन नंबर 720 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में यानी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।